Hi everyone, this is Arvind from AllCPL. Topic for today's session, integrate controller view and model. In this session, we will learn how to integrate controller view and model, create edit view in ASP.NET MVC. Means basically हम first part में learn करने वाले how to integrate controller view and model, and in second section we will learn create edit view in ASP.NET MVC. So let's start the practical. These are the steps to implement this practical. Step 1. In step 1, we create a student model. In step 2, we create a student controller. And inside the student controller, again we divide it into three sections. First section, we create a student controller. Then we create a student list. And third, we create index view. तो यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया. नाउ इन स्टेप 3, क्रिएट एडिट व्यू इन ASP.NET MVC. यहाँ पे अगेन हम क्रिएट एडिट व्यू, HTTP गेट एक्शन, क्रिएट HTTP पोस्ट एक्शन. In first part, we create the edit view, and second part, create HTTP post action. Okay, let's check with example. First, we start the Visual Studio. तो प्रैक्टिकल बेसिकली हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 90 में कर रहे हैं. क्लिक ऑन द विजुअल स्टूडियो. ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. एंड ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ASP.NET फ्रेमवर्क, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क. ये मुझे रिसेंट में यहाँ पे दिख रहा है. अगर सपोज फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपको रिसेंट में नहीं देखेगा, तो आप यहाँ पे भी फिल्टर कर सकते हो. ASP.NEट वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क. ये सिलेक्ट करने के बाद देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. ओके, यहाँ पे गिव द प्रोजेक्ट नेम. जस्ट आई विल गिव द प्रोजेक्ट नेम एज practical 002. select the location where you want to save this project. जस्ट मैं इस लोकेशन को सेलेक्ट करता हूँ. MVC class. prac 002. उसके बाद नेक्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट. क्लिक ऑन क्रिएट बटन. ओके, अभी यहाँ पे दिस नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे सिलेक्ट करना है एम्प्टी, और देन unselect the advanced part and select the MVC. Empty, this is empty, and this is MVC. Now click on create button. Okay, अभी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. Then we implement step by step. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे.
तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है एज पर द सिलेक्टेड डायरेक्टरी, जो भी आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट किया वहां पे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। देन इसके बाद हम वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे। वी फॉलो द वन बाय वन स्टेप। ओके, आई थिंक विजुअल, आई थिंक प्रोजेक्ट क्रिएटेड, बट यहाँ पे व्यू नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट। या ओके, एज पर द सिलेक्टेड लोकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। नाउ वी स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप। एज पर द पीपीटी आवर फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट द स्टूडेंट मॉडल। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कोड मेरे पास पहले से यहाँ पे जस्ट मैं रेडी रखा हूँ। टू सेव द टाइम, click on the model, right click on the model, add, click on add, and then click on new item. ओके, न्यू आइटम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है क्लास। आइदर यू कैन सर्च क्लास, और डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कर सकते हो कोड ऑप्शन पे। कोड पे क्लिक करोगे तो ये फिल्टर हो जाएगा क्लास, इंटरफेस एंड कोड फाइल। तो फिलहाल हम यूज करेंगे कोड। just select the code and paste it, just write the class name as a student, then finally click on the add button. Okay, now our model is ready. Student model means basically student class is ready, and now we start defining the property. जस्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे थे। तो मॉडल क्लास में, मॉडल इनसाइड द मॉडल हैविंग स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी। इनसाइड द स्टूडेंट क्लास वी डिफाइन द प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज। दिस प्रॉपर्टी इज रेडी। रेडी मीन्स आवर फर्स्ट पार्ट इज रेडी, क्रिएट स्टूडेंट मॉडल। अभी नाउ इन सेकेंड पार्ट, क्रिएट ए स्टूडेंट कंट्रोलर। अभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट कंट्रोलर यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। ओके, नाउ मूव इन नेक्स्ट पार्ट, स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, select the MVC5 empty controller, click on add button, give the name of the controller, this is controller name, click on add, okay, now controller is ready. By default ये कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे क्रिएट हुआ है इंडेक्स मेथड, इंडेक्स एक्शन मेथड। अभी हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड पार्ट, क्रिएट स्टूडेंट लिस्ट। हमें यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट क्रिएट करना है। नाउ वी क्रिएट द स्टूडेंट लिस्ट। टू सेव द टाइम जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास नोटपैड में रेडी है। ओके, यहाँ पे हमने स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। ओके, लेट्स चेक। यहाँ पे माउस ओवर करते हैं एरर पे, चेक करते हैं क्या एरर है। तो एरर यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, द टाइप और नेम स्पेस नेम स्टूडेंट could not be found, मीन्स इसको स्टूडेंट नेम स्पेस नहीं मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे मुझे रेफरेंस देने की जरूरत है। ओके, तो हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे, क्लिक द रेफरेंस ऐड यूजिंग प्रोजेक्ट 002.models। तो हमने मॉडल का रेफरेंस यहाँ दे दिया कंट्रोलर में, तो एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। ओके,
नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट हो गई और यहाँ पे हमने स्टूडेंट की लिस्ट रेडी हो गई। और इसके अंदर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास रेडी हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट क्रिएट इंडेक्स व्यू। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे इंडेक्स व्यू क्रिएट करना है। जस्ट बिफोर creating the index view, just rebuild the project, right click and build the project। build और rebuild बेसिकली फर्स्ट टाइम बिल्ड करते हैं, देन उसके बाद रीबिल्ड करोगे तो भी बिल्ड हो जाएगा। ओके, अगर आप आउटपुट विंडो में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे है सक्सेसफुली बिल्ड सक्सेसफुली। ओके, तो मीन्स ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और ये हम सेक्शन 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएट इंडेक्स व्यू। इंडेक्स व्यू क्रिएट करना है इसका इंडेक्स का, तो राइट क्लिक ऑन इंडेक्स। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ऐड व्यू, क्लिक ऑन ऐड व्यू, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या करना है, व्यू नेम इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करना था, हम टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट टेम्पलेट। तो बेसिकली ये टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें रेडीमेड कोड मिल जाता है। अगर हम एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे तो हमें कोड नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में। तो आप पार्ट 1 भी रिफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया और चूंकि हमने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट लिया था, तो इस केस में इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, रिफ्रेश स्क्रिप्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे टिक करना है। और लेआउट पेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेआउट पेज। तो लेआउट पेज इज लाइक मास्टर पेज बोल सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा व्यू, ये हमें मिल जाएगा व्यू में व्यू। ओके, स्टूडेंट व्यू, यहाँ पे बेसिकली ये व्यू नहीं हो रहा है। ओके ओके, तो हमने बेसिकली यहाँ पे मास्टर पेज क्रिएट नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट व्यू नेम हमने दे दिया इंडेक्स टेम्पलेट, लिस्ट टेम्पलेट। उसके बाद द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हमें सेलेक्ट करना है मॉडल। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट मॉडल। ओके, उसके बाद क्लिक करना है ऐड। ओके, यहाँ पे हमने स्टूडेंट मॉडल सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे अभी आप हमारा व्यू क्रिएट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में तो स्टूडेंट फोल्डर क्रिएट हुआ है ओनली, इसमें व्यू क्रिएट नहीं हुआ। तो और हमने लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था लेआउट पार्ट, तो लेआउट पार्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, शेयर्ड फोल्डर, उसमें इसका लेआउट चला गया। बाय डिफॉल्ट एमवीसी ने लेआउट वहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो लेआउट का फोल्डर भी क्रिएट हो गया। स्टूडेंट के फोल्डर के इनसाइड जब भी हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, सेम टाइम पे व्यू इनसाइड द व्यू फोल्डर सेम नेम का फोल्डर क्रिएट होता है। जैसे हम व्यू क्रिएट करेंगे तो सेम फोल्डर के अंदर व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इंडेक्स व्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे लेआउट आ गया। ओके, लेआउट फर्स्ट टाइम आ गया। देन नेक्स्ट जब भी इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे, जो भी व्यू क्रिएट करेंगे उसमें ऐसा लेआउट हम शेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेआउट ऑप्शन। ये हो गया, इंडेक्स आ गया। और हमने स्क्रिप्ट भी सेलेक्ट किया था, इसलिए वहाँ पे रिक्वायर्ड जो स्क्रिप्ट था वो भी यहाँ पे आ गया। तो इसके अभी हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया, बट एक माइनर चेंजेस और करते हैं हम। जो हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर है, ये मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर है। ओके, हम यहाँ पे जाते हैं राउट ऐप डॉट स्टार्ट के राउट डॉट कॉन्फिग फाइल में, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट लिखने से बेसिकली क्या होगा कि इसका डिफॉल्ट
डिफॉल्ट कंट्रोलर स्टूडेंट हो जाएगा, तो हमें यूआरएल चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। जस्ट हम क्लोज करते हैं और एक बार प्रोजेक्ट को वापस हम बिल्ड करते हैं एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक हमने फिलहाल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, मीन्स क्रिएट स्टूडेंट मॉडल इज रेडी, क्रिएट ए स्टूडेंट कंट्रोलर, सेकेंड पार्ट में क्रिएट स्टूडेंट कंट्रोलर इज रेडी, देन क्रिएट स्टूडेंट लिस्ट, ये पार्ट भी रेडी हो गया, एंड द नेक्स्ट क्रिएट इंडेक्स व्यू, इंडेक्स व्यू भी रेडी हो गया। नाउ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। ओके, जैसे हमने प्रोजेक्ट को रन किया, नाउ वी विल चेक द आउटपुट। ओके, प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और यूआरएल पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है लोकल होस्ट 62245, ये पोर्ट नंबर है और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे उसका जो रिजल्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। मीन्स जो भी हमने लिस्ट में ऐड किया था वो लिस्ट के आइटम्स। अच्छा ओके, हमने यहाँ पे वो लिस्ट हमने व्यू को पास नहीं किया, लिस्ट हमने व्यू को पास नहीं किया। ओके, तो सिस्टम नल रेफरेंस एरर। ओके, हमने यहाँ पे एक पॉइंट मिस किया, ये व्यू जो हमारा है वो ब्लैंक है। ओके, व्यू को हमें क्या करना, लिस्ट पास करना है, ये हम एक्चुअली भूल गए, तो हमें ये पार्ट यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, मेरे पास यहाँ पे कोड रेडी है, तो जस्ट हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके, तो व्यू सेक्शन में हमने रिटर्न व्यू। अच्छा, व्यू में हम रिटर्न कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट ऑर्डर एस डॉट स्टूडेंट आईडी डॉट टू लिस्ट। जस्ट यहाँ पे ऑर्डर में अप्लाई करके हम इसको सेंड कर रहे हैं। तो ओके, हमने शायद लिस्ट में प्रॉपर इंडेक्स आईडी नहीं दिया है, 1 2 3 4, इसको प्रॉपर आईडी देते हैं, यूनिक आईडी 5 देन 6 देन 7 एंड देन 8। ओके, नाउ वी हैव टोटल 8 स्टूडेंट्स। अभी हम वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी इस केस में हमने स्टूडेंट की लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट व्यू को सेंड कर दिया है। हम देखते हैं आउटपुट बेसिकली यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आउटपुट कंप्लीट, हमारे जो स्टूडेंट है 8 स्टूडेंट है, वो उनका लिस्ट यहाँ पे व्यू होना चाहिए एंड वी सिलेक्टेड द लिस्ट टेम्पलेट्स। तो मीन्स वहाँ पे एडिट डिटेल एंड डिलीट, ये भी रेडीमेड ऑप्शन आ जाएगा। तो वाह, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे व्यू हो गया। स्टूडेंट नेम और एज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड देन एडिट ऑप्शन है एंड देन डिटेल ऑप्शन है। तो एक्चुअली हमने वहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट किया, इसलिए रेडीमेड ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे जैसे हम माउस ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट स्लैश एडिट और 1 दिख रहा है, उसकी आईडी यहाँ पे पास हो रही है, 2 दिख रहा है, 3 4, इस वजह से। सपोज हम क्लिक करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट पे, तेजस। ओके, हमने तेजस पे क्लिक किया, तो अभी हमारा जो यूआरएल है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो विजिबल नहीं होगा, तो उसको मैं नोटपैड में कॉपी करके ये यूआरएल आपको शो करता हूँ कि क्या यूआरएल क्रिएट हुआ है। जिसमें फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो द फर्स्ट पार्ट इज आवर डोमेन पार्ट, ये टिल द पोर्ट नंबर। इसके बाद आपका है कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, देन एडिट इज एक्शन मेथड। चेक करते हैं एडिट एक्शन मेथड। एडिट एक्शन मेथड तो हमने क्रिएट नहीं किया, केवल इंडेक्स हमारे पास एक्शन मेथड है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है और ये पैरामीटर पास कर रहा है 1 एस आईडी, क्योंकि हमने स्टूडेंट 1 पे क्लिक किया था, हमने तेजस पे क्लिक किया था, तेजस की आईडी 1 थी, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट, आई थिंक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड
सेकेंड पार्ट्स में बेसिकली 2 पार्ट्स है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एडिट का व्यू क्रिएट करेंगे एंड देन HTTP पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। तो हम 3V यानी कि थर्ड सेक्शन का फर्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एडिट। तो कंट्रोलर में आना है वापस, कंट्रोलर में हमें क्रिएट करना है एडिट एक्शन मेथड। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एडिट एक्शन मेथड। ओके, हमने एडिट एक्शन मेथड यहाँ पे हमने क्रिएट किया। बाय डिफॉल्ट HTTP गेट होता है। तो ये देखो स्टूडेंट गेट है, ये HTTP गेट है। तो यहाँ पे हम कोई वर्ब डिफाइन नहीं कर रहे, तो ये HTTP गेट है। ओके, तो ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आईडी पास हमें होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था, जब हमने यूआरएल पे एडिट वाले यूआरएल पे हमने क्लिक किया था तो हमें ऐसा कुछ यूआरएल मिला था। दिस इज आवर यूआरएल, ये दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर। तो ये हो गया स्टूडेंट, कंट्रोलर और एडिट एक्शन मेथड जो भी हमने क्रिएट किया, और दिस इज पैरामीटर 1 पास होगा आईडी को। तो हम क्या करेंगे, वी फिल्टर द स्टूडेंट हैविंग आईडी 1 को फिल्टर करेंगे और उस वैल्यू को हम एसटीडी को देंगे, वैर एसटीडी को, और उसको पास करेंगे व्यू में। ओके, लेट्स चेक 1 बाय 1। अभी हमें एडिट का व्यू क्रिएट करना है। ये इंडेक्स का व्यू रेडी हो गया, जो अभी हमने आउटपुट देखा। अब हम क्या करेंगे, एडिट का व्यू क्रिएट करेंगे। तो एडिट का व्यू हम कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट राइट क्लिक ऑन एडिट, क्लिक ऑन ऐड व्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टेम्पलेट में एडिट टेम्पलेट्स। उसके बाद मॉडल में सेलेक्ट करना है स्टूडेंट मॉडल, और रिफ्रेश स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज ये आप कौन चेक कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी हो गया। अब लेआउट जो आपको फर्स्ट टाइम नहीं दिख रहा था, अभी आपको लेआउट दिखेगा। व्यू में जाओगे, अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट, ये हमारा शेयर्ड में जाना है। शेयर्ड में आने के बाद लेआउट, तो लेआउट हमने सिलेक्ट कर लिया और क्लिक ऑन ऐड। ओके, हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमारा एडिट व्यू भी यहाँ पे रेडी हो गया, एडिट व्यू। ओके, यहाँ पे मॉडल भी का रेफरेंस आ गया और यहाँ पे एडिट व्यू रेडी हो गया। और एडिट व्यू यहाँ पे @using html.begin ये रेजर सिंटेक्स है। तो अपकमिंग वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज रेजर सिंटेक्स। तो फिलहाल के लिए जस्ट हम इसको चेक करते हैं, और मीन्स जब इसको सबमिट करेंगे तो हमारा पोस्ट मेथड होगा। तो जस्ट हम इतना आउटपुट चेक करते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे। जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट। तो जो हमें एरर आ रहा था प्रीवियस एग्जांपल में, जो हमारा यूआरएल हिट होने के बाद, अभी हम चेक करते हैं सेम यूआरएल हिट होने के बाद हमें क्या डिस्प्ले होता है। अभी हमने एडिट टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, तो बेसिकली हमें एडिट के लिए आएगा वो। ओके, ये हमारा इंडेक्स भी हो गया। अब हम क्लिक करते हैं तेजस, यहाँ पे आईडी बॉटम में शो हो रहा है 1, अरविंद की आईडी 2। हम क्लिक करते हैं वापस तेजस पे, क्लिक किया मैंने तेजस पे, ये एडिट के व्यू में आ गया और स्टूडेंट नेम में तेजस आ गया, स्टूडेंट एज में आ गया 18। सेव करते हैं, तो सेव से कोई एक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने ये पोस्ट मेथड नहीं लिखा है इसका। अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है वो हमने एडिट, ये हमारा गेट मेथड है। तो अभी हमें इस पे कुछ अगर हमें सेव होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट मेथड कॉल कर रहे हैं, पोस्ट HTTP पोस्ट कॉल हो रहा है, यहाँ पे हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं, HTTP पोस्ट हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट पार्ट हमें HTTP पोस्ट मेथड यहाँ पे लिखना होगा। तो मेरे पास कोड रेडी है टू सेव द टाइम।
जिसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये HTTP पोस्ट मेथड हमने एडिट का HTTP पोस्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एंड देन हैविंग पैरामीटर, यहाँ पे हम स्टूडेंट ऐसा ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं, करने वाले हैं। और अब फिलहाल हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर डेटाबेस हम यूज करते हैं तो जैसे ही स्टूडेंट की डिटेल आती है हम डेटाबेस में अपडेट करते हैं एंड देन उसके बाद व्यू करते हैं। तो अभी तो हम डेटाबेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये केस में हम क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट का डिटेल आएगा ब्राउजर से, उस स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, लिस्ट से रिमूव करेंगे, फर्स्ट स्टेप। एंड देन स्टूडेंट को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हम रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मीन्स हमारा जो ये लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट है, इसमें टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। तो जिस स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट ब्राउजर से आएगी, उस स्टूडेंट की आईडी, उस स्टूडेंट को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के बाद उस स्टूडेंट को हम मीन्स जो रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से, उस स्टूडेंट की हम आईडी फाइंड करेंगे और एंड देन उसको रिमूव कर देंगे लिस्ट से। ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, हमने स्टूडेंट को रिमूव कर दिया लिस्ट से, मीन्स अभी मेरे पास टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। तो एक स्टूडेंट रिमूव हो गया, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 7 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप, जो अपडेटेड स्टूडेंट यहाँ पे आया है, इस स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, लिस्ट में ऐड कर देंगे। ऐड न्यू स्टूडेंट इन द लिस्ट। ओके, पहले स्टेप में हमने स्टूडेंट को रिमूव कर दिया, लिस्ट में से एक आइटम कम हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में हमने स्टूडेंट को लिस्ट में ऐड कर दिया और देन हमने व्यू को सेंड कर दिया। ओके, नाउ जस्ट एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन इसका आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के बाद एक बार हम इसको डिबगर में भी लगाते हैं एंड डिबगर में लगा के चेक करते हैं कि HTTP गेट कभी कॉल हो रहा है और HTTP पोस्ट कभी कॉल हो रहा है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक यहाँ पे हम डिबगर लगा देते हैं। एडिट का जो फर्स्ट मेथड है, बाय डिफॉल्ट हमने अगर इसमें वर्ब डिफाइन नहीं किया तो ये HTTP गेट है और दूसरा HTTP पोस्ट है। हम चेक करते हैं HTTP गेट कभी कॉल हो रहा है, HTTP पोस्ट कब कॉल हो रहा है। ये डेटा हमारा व्यू हो गया इंडेक्स में। नाउ क्लिक ऑन एडिट। अब मैं क्लिक करता हूँ तेजस। ओके, तो मैंने तेजस पे क्लिक किया तो HTTP गेट कॉल हुआ। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो आईडी हमें यहाँ पे आईडी हमें 1 मिला और ये डेटा सेंड हो गया एडिट व्यू को। तेजस यहाँ पे आ गया, एज आ गया। ओके, जैसे हम एज चेंज करते हैं, 20 कर दिया हमने एज। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं। अब हमने सेव पे क्लिक किया, अब वो एडिट HTTP गेट में नहीं गया, अब HTTP पोस्ट में गया। अब नेक्स्ट डिबगर F10 करते हैं, लाइन बाय लाइन में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अभी स्टूडेंट का लिस्ट हमने यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल ले लिया, उसकी आईडी हमें मिल गई, एज मिल गया, नेम मिल गया। अब इस स्टूडेंट्स को हम लिस्ट से रिमूव करते हैं। ओके, तो लिस्ट से हमने रिमूव कर दिया। अब हम चेक करते हैं लिस्ट में मेरे पास कितने आइटम है। स्टूडेंट लिस्ट में टोटल 6 आइटम है। अब हम जो न्यू लिस्ट है इसमें वापस हम ऐड करते हैं। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट स्टूडेंट था वो हमने डिलीट कर दिया। अब नया स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं।
अब न्यू स्टूडेंट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जो स्टूडेंट्स हमें ऐसा पोस्ट मेथड से मिला था, जिसका एज ID 1 है, एज 20 है और उसका नेम तेजस है। तो अभी हमारे पास अगेन सब अगर हम स्टूडेंट में चेक करते हैं तो हमारे पास 7 स्टूडेंट वापस यहाँ पे आ गए। ओके, जस्ट अब हम F5 कर रहा हूँ, चेक करते हैं। ओके, और लास्ट में हमने यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू इंडेक्स हमने यहाँ पे दिया है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू इंडेक्स। तो ये वापस से इंडेक्स पे रीडायरेक्ट हो गया, इंडेक्स पे रीडायरेक्ट हो गया, तो हम इंडेक्स पे वापस आ गए। अब मुझे तेजस का एज 20 दिख रहा है। नाउ चेक करते हैं अरविंद यादव, ऐसे करता हूँ नेम एंड एज यहाँ पे करता हूँ 29। अब इसको सेव करते हैं। ओके, नेम चेंज हो गया एंड एज चेंज हो गया। नाउ आवर थर्ड पार्ट इज आल्सो रेडी। हमने HTTP पोस्ट क्रिएट किया है, HTTP गेट फॉर द एडिट। In this way, we completed our this session. In next session, we will take any new topic. Now we completed how to integrate controller view and model and create edit view in ASP.NET in MVC.